आज हम संकुल यौगिकों के आईपीसी नेम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नेम होता है, उसी तरह से प्रत्येक रासायनिक यौगिक का आईपीसी नेम होता है। जैसे आप नमक का नाम सुन रहे हैं तो नमक को NaCl कहते हैं, लेकिन इसका आईपीसी नेम सोडियम क्लोराइड होता है। संकुल यौगिक में भी आईपीसी नेम लिखने के कुछ नियम हैं। जैसे आपने कार्बनिक यौगिक के आईपीसी नेम के तमाम नियम पढ़े हैं, उसी तरह से यहाँ भी संकुल यौगिक के आईपीसी नेम के भी कई नियम हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखते हैं। संकुल यौगिक में मुख्यतः जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एक धनायनिक संकुलायन होता है, एक ऋणायनिक संकुलायन होता है। तो जो धनायनिक संकुलायन होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिगेंडों का नाम लिखते हैं, उसके पश्चात सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, उसके पश्चात हम काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। लेकिन यदि ऋणायनिक संकुल है तो उसमें सबसे पहले हम काउंटर आयन का नाम लिखते हैं, क्योंकि ऋणायनिक संकुल में काउंटर आयन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो वहाँ पे हम पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे और उसके पश्चात हम सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे और उसके पश्चात हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे। जैसे इसको समझने के लिए आपको किताब से पढ़ना होगा, जिसकी PDF आपको आपके पास उपलब्ध है। इसके कई नियम हैं। जैसे आईपीसी का नामकरण है, आप देख सकते हैं कि आईपीसी के नामकरण में आयनों के नामकरण का क्रम क्या है। इसमें धनायन का नाम लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है K2PtCl का होल 6। आपको मालूम है कि यहाँ पे K2PtCl के होल 6 में Cl जो है ये लिगेंड है, Pt आपका ये केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम है, और जो K2 लिखा हुआ है ये काउंटर आयन है। तो चूँकि यहाँ पे ये ऋणायनिक संकुल है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे ये वियोजित होगा, तो PtCl माइनस माइनस प्लस 2K प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए ये ऋणायनिक संकुल होने के कारण पहले हम क्या करेंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। तो इसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पोटेशियम, फिर उसके बाद लिगेंड है। लिगेंड आपका क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लोरो बोलेंगे या क्लोराइडो बोलेंगे। क्लोरो क्लोराइडो दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नियम में आप लिगेंडों का जब आईपीसी नेम लिखेंगे तो लिगेंडों का नाम कैसे लिखा जाता है उसको लिए आपको आगे बुक में तमाम सारी चीज़ें दी हुई हैं। वैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इसका नाम लिखने के तमाम नियम हैं आईपीसी नियम के, उन नियमों को आप पढ़िए, सूत्र लिखने के नियम जो हैं। इसके पश्चात नियम के पश्चात आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए, इसे क्लोराइड है तो इसको क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमाइड है इसको ब्रोमो बोलते हैं, फ्लोराइड को फ्लोरो बोलते हैं। अच्छा, क्लोराइड को क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोराइडो भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। इसी तरह से कार्बोनेट को कार्बोनेटो बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आप जल देख रहे हैं, जल को एक्वा बोलते हैं। जैसे आप जल देख रहे हैं यहाँ पे, तो जल को एक्वा बोलते हैं, जल को H2O। हेलो हेलो। अरे रखो, पांडे जी बात करेंगे अभी। जैसे यहाँ पे H2O है आपका, तो H2O में आप देख रहे हैं इसको एक्वा बोलते हैं, AQUA, इसको एक्वा बोलेंगे। इसी तरह से आप देखें जैसे आपका CO है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन इसका नाम जो है कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोलेंगे। SO2 को हम सल्फोनिल बोलेंगे। NH3 जो आपका अमोनिया है इसको एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखना होगा कि आईपीसी नेम के लिए तमाम सारे नियम लिखे हैं। अच्छा, जहाँ पे दो दंती लिगेंड होगा वहाँ पे हम, जैसे आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर दो दंती लिगेंड लगा हो, जैसे CO
NH3 का होल ट्वाइस SO4 लिखा है। तो चूँकि यहाँ पे EN आपका एथिलीन डायमीन दो दंती लिगेंड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, और इसका कितना लगा है, होल थ्राइस लगा है, तो दो दंती लिगेंड भी है, इसका थ्राइस भी लगा हुआ है, तो इसको हम इसके आगे क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। जैसे नाम लिखा है ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। यहाँ आप देख सकते हैं इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है CO बड़े ब्रैकेट में COEN का होल थ्राइस लगा है, और उसके बाद फिर उसका होल ट्वाइस लगा है, और फिर लगा है SO4। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ट्रिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो इसी तरह से IUPAC नेम लिखने के जो कुछ नियम हैं इनको आप पढ़ डालेंगे। नेम लिखने के पश्चात आप प्रत्येक संकुल का IUPAC नेम आसानी से लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना होगा कि यदि संकुल ऋणायनिक है तो पहले हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, और यदि संकुल ऋणायनिक है तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, और फिर केंद्रीय धातु प्रमाण, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके पश्चात हम काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। जैसे दोनों का एक एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है CONH3 का होल 6 Cl3, एक उदाहरण हम ले रहे हैं। CO ये आपका एक केंद्रीय धातु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। CONH3 का होल 6 है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, और फिर लगा है Cl3। हमें यहाँ देखना होगा कि CONH3 का होल 6 ब्रैकेट के बाद Cl3 लगा है, तो यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आपका जो संकुल आयन होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब संकुल आयन पॉजिटिव होता है तब हम क्या करते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, पहले लिगेंड है, लिगेंड में आपका अमोनिया लगा है, उसको एमीन बोलते हैं। अमोनिया कितना लगा है, 6 लगा है, तो 6 को हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्सा एमीन, उसके बाद क्या है, कोबाल्ट आ गया। उसके बाद क्या है, आप कोबाल्ट केंद्रीय धातु प्रमाण के बाद क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। तो अगर इस कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 आएगी, तो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा। 3 को रोमन में थर्ड लिखेंगे, थर्ड। और उसके बाद क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है Cl3, तो क्लोराइड। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा CONH3 के होल 6 Cl3 का हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब इसी तरह से एक कंपाउंड हम और लेते हैं। जैसे हमारा दूसरा है, इसमें आप कोई दूसरा आयन ले लेते हैं जिसमें काउंटर आयन नहीं लगा है, लेकिन अगर संकुल आयन धनायनिक है तो उसका नाम कैसे होगा। जैसे हम लेते हैं NiCl का होल NiCl4, और उसके ऊपर +2 चार्ज लगा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो संकुल है, ये H वाला हम बता रहे हैं आपको, H वाला, H की बात कर रहे हैं, H। तो यहाँ H पे क्या है, चूँकि एथिलीन डायमीन आपका क्या है, ये द्विदंती लिगेंड है, तो हम पहले आपको बताया था क्या, अगर द्विदंती लिगेंड है तो क्या होगा, 3 लगा हुआ है, तो ट्रिस लिखेंगे। इसका नाम लिखा हुआ देखें यहाँ पे आप, ट्रिस एथिलीन डायमीन, फिर कोबाल्ट थर्ड। अब चूँकि काउंटर आयन लगा नहीं है तो कोबाल्ट थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इस तरह से धनायनिक संकुल का IUPAC नेम आप सीख चुके हैं, अदर का आप लिख कर ट्राई करेंगे। अब ऋणायनिक संकुल का IUPAC नेम लिखने के लिए आपको ऋणायनिक संकुल है, ऋणायनिक संकुल हम कोई लेके आपको दिखा रहे हैं। जैसे ऋणायनिक संकुल में आपका है ई वाला, आप देख रहे हैं ये ई है, जैसे लगा हुआ है यहाँ देखिए K3CONO2 का होल 6। तो चूँकि यहाँ पे संकुल आयन जो है ऋणायनिक है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे धनायन का नाम। तो काउंटर आयन आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम, इसका हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, इसके बाद साई हेक्सा
नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, इसे NO2 को क्या करते हैं, ये नाइट्रेट है तो इसको नाइट्राइटो बोलते हैं, नाइट्राइटो। वहाँ पे आप पढ़ेंगे लिगेंडों का नाम, NO2 को नाइट्राइटो बोलते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट, अब यहाँ पे कोबाल्ट नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि जब संकुल आयन रासायनिक होता है तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 जोड़ते हैं। जैसे कोबाल्ट, वहाँ कोबाल्ट था या वहाँ पे कॉपर होता है, तो यहाँ कोबाल्ट 8 बोलेंगे, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या देखना होगा, तो कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड आपका हो गया। तो यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि यदि संकुल आयन रासायनिक है तो वहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आगे 8 जोड़ देंगे, ATE, 8 हम जोड़ेंगे। एक उदाहरण हम आपको और देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए इसका। जैसे इसका उदाहरण कई बार हमने दिया भी है, और क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए, जैसे आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे K4 है, K4 Fe CN का होल 6, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये आपका रासायनिक संकुल है, क्योंकि संकुल आयन जो है रासायनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन पॉजिटिव लगा है। तो इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, क्योंकि काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड हेक्सा साइनो, क्योंकि CN को साइनो बोलते हैं, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। फिर आयरन, तो आयरन इसको नहीं बोलते, इसको फेरन, इसको फेरेट, इसको बोलेंगे क्या, फेरेट, फेरेट, फेरेट। इसके बाद सेकेंड, फेरेट सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी है, 2 है। अगर आप निकालेंगे, पहले भी निकालना सिखाया जा चुका है, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 2 आएगी, तो फेरेट सेकेंड। दोबारा सुनते हैं आप, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, इसका IPC नेम हो गया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि यदि हम संकुल आयन रासायनिक है तो पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसमें 8 जोड़ देंगे सेंट्रल मेटल एटम में, और फिर ऑक्सीकरण संख्या लेंगे। ये संकुल आयन पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसमें 8 नहीं जोड़ेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और फिर हम काउंटर आयन का नाम लिख देंगे। धन्यवाद।